जय मसीह की सबको। और आज हम लोग 4th एपिसोड बाइबल स्टडी का शुरू करने जा रहे हैं। हमने जो 3rd एपिसोड डाला था, किसी ने कमेंट किया है और क्वेश्चन पूछा। और क्वेश्चन ये पूछा है कि पाप की उत्पत्ति कब से हुई? क्या पाप पहले से आ गया था? तो आज हम इसी का जवाब देते हैं और यहीं से शुरू करते हैं। पहले छोटी सी प्रेयर, दुआ मांगेंगे। महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस मधुर बेला के लिए, जब हम आपके पाक कलाम के ऊपर मनन करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हमारी विनती अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कीजिए। हमारे जितने लोग दर्शक दीर्घा हैं, जो सुनने वाले हैं, खुदावंद, वो जब इस कलाम को सुनते हैं, देखते हैं, परमेश्वर उनको छूइए, पवित्र आत्मा उनके ऊपर काम कीजिए। हमें से हर एक की समझ को खोलिए कि हम उस ट्रुथ को जानने पाए जो आप हमें बताना चाहते हैं, और परमेश्वर हम आपकी इच्छा को पूरा कर सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पाप कहां से शुरू हुआ? अब देखिए चैप्टर 3 पे हम लोग आ गए, और चैप्टर 3 जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है पूरी बाइबल का, और यूं कहिए हमारे मसीही विश्वास का बेस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इन घटनाओं में अभी तक क्या हुआ? परमेश्वर ने जगत को बनाया, आदम हवा को बना दिया। अब इसके बाद रोज परमेश्वर शाम को आदम और हवा से मिलने के लिए बागे अदन में यानी गार्डन ऑफ ईडन में आते थे। बहुत अच्छी संगति थी। परमेश्वर आ रहे हैं, उनसे मुलाकात हो रही है, आदम हवा खुश हैं, जीव जंतु खुश हैं, सब बहुत अच्छा। अब एंट्री होती है तीसरे व्यक्ति की, और ये जो तीसरा व्यक्ति है ये बहुत खतरनाक, और ये है शैतान की एंट्री आदम और हवा और परमेश्वर के बीच में। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो शैतान है, जैसे तीसरा अध्याय अगर पहला पद आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। और ये जो सर्प वाली घटना है कि सांप के रूप में शैतान आया, एक्चुअली आप जानते हैं शैतान आया था। तो अब हमको ध्यान लगाना पड़ेगा, शैतान कब आया, कैसे बना, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई। तब अगर हम उस चीज को समझ लेंगे तो यहां से आगे बढ़ेंगे। उसका स्वभाव कैसा है, उसका सोचना कैसा है, उसका टारगेट क्या है, तो आगे की बातें हमको एकदम क्लियर समझ में आएंगी। तो इसके लिए हम आपका ध्यान सबसे पहले लाना चाह रहे हैं शैतान की उत्पत्ति। ये बाइबल में बहुत स्पष्ट तो नहीं, लेकिन हाँ 2 जगह बहुत क्लियर मिलती है। पहला जो विवरण मिलता है, ये आप यशायाह नबी की किताब देखें। यशायाह नबी की किताब, उसका 14वां अध्याय 12 से 15 पद तक, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 14। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे कट कर भूमि पे गिराया गया है। इसमें परमेश्वर जो है, ये शैतान का जो एक टाइटल है, भोर का चमकने वाला तारा, कितना बड़ा टाइटल मिला हुआ है इसको। और ये एक फरिश्ता है, और ये जो फरिश्ता, ये 6 पंख वाला फरिश्ता है। इसके पास 6 विंग्स हैं, और इसको बोलते हैं ना करूब, ये करूब था। तो उसके बारे में लिखा है। और देखिए 13 पद में है, इसको परमेश्वर ने जब रचा, उत्पत्ति 2 अध्याय 1 पद, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, मतलब एक ही साथ बनाया है। पृथ्वी पर जीवन भी, और इसके बाद स्वर्ग में भी स्वर्ग की रचना की, प्लेनेट हेवन भी, और वहां पर भी जो जीवन बना, एक साथ परमेश्वर ने सब बनाया। अब यहाँ पे लिख रहा है, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना सारा काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। फिर वो हमने आपको बताया था पिछले एपिसोड में, वो 7th डे है, और उसमें परमेश्वर ने विश्राम किया था, उसको पवित्र ठहराया था। तो आकाश और पृथ्वी की सारी सेना, पृथ्वी पे तो सेना नहीं थी, आकाश की सेना यानी प्लेनेट हेवन में परमेश्वर ने जब बनाया, तो स्वर्गदूतों को जब रचा परमेश्वर ने, तो स्वर्गदूत कई तरह के बनाए। पूरी बाइबल आप पढ़ेंगे तो 6 पंख वाले स्वर्गदूत हैं, जिनको कि करूब या इंग्लिश में चेरूब बोलते हैं, चेरुबीम। और इसके बाद फिर 4 पंख वाले स्वर्गदूत बनाए, जिनको कि हम लोग साराप बोलते हैं, सेराफीम्स।
तो ये परमेश्वर ने बनाए। फिर 2 पंख वाले स्वर्गदूत बनाए परमेश्वर ने। तो विभिन्न प्रकार से बहुत सी रचनाएं, हेवनली घोड़े हैं, आग वाले घोड़े हैं, और तरह तरह के प्राणी स्वर्ग में बनाए हैं। लेकिन परमेश्वर ने हेवन को कुछ ऐसा बनाया, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। वो शायद हमारी जो टेलीस्कोप है और हमारी जो साइंस है उसके पकड़ में नहीं आता है। हो सकता है हेवन हमारे इसी सोलर सिस्टम में कहीं पर हो, कहीं उसी के पास हो, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता। कहां पर है कोई नहीं जानता, कितनी दूर है। लेकिन हो सकता है वो अदृश्य हो, लेकिन वो प्लेनेट हेवन है और वहां पर परमेश्वर ने स्वर्गीय सेना का बनाना समाप्त किया। तो स्वर्गीय सेना में स्वर्गदूत भी हैं, और उन स्वर्गदूतों में ये एक सबसे महत्वपूर्ण एक स्वर्गदूत था, निहायत खूबसूरत, निहायत बुद्धिमान, 6 पंखों वाला। और इसको परमेश्वर ने एक काम दिया था, और इसको जो काम दिया था वो काम था, मुख्य काम इसका, कि तुम परमेश्वर की वर्शिप करोगे। देखिए, जो बड़े बड़े स्वर्गदूत हैं उनके काम अलग अलग बटे हुए हैं। आपको मालूम है, एक मिकाइल नाम के एक स्वर्गदूत और है, उनका काम है फाइटिंग, वो फाइटर है। फिर एक और जिब्राइल नाम के स्वर्गदूत हैं, गैब्रियल जिनको इंग्लिश में कहते हैं, उनका काम है परमेश्वर का मैसेज लेके मनुष्यों के पास आना। तो ऐसे करके स्वर्गदूतों की कैटेगरी बनी है। इनको गॉड की वर्शिप करनी थी, सेनाओं के यहोवा की वर्शिप करनी थी, और परमेश्वर की बस आराधना के लिए इसको तैयार किया गया था। लेकिन इसका मन खराब हो गया। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, यशायाह 14वां अध्याय 13 पद, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। अचानक से उसका मन खराब हो गया, घमंड आया, सुंदरता के कारण मन फूल उठा, लेन देन की अधिकता के कारण मन बिगड़ गया उसका। और वो वर्शिप लीडर था, वो कहता था तो सब लोग बैठते थे, वो कहता था तो सब खड़े होते थे, और यहोवा की वर्शिप की जाती थी। अचानक से इसका मन खराब हुआ, और अब ये जो है ये कहने लगा, क्यों नहीं मेरी वर्शिप हो। इसके अंदर एक इच्छा आ गई, मेरी वर्शिप होना चाहिए, मैं अपना सिंहासन यहोवा से ऊंचा बनाऊंगा। ये चीज इसके मन में आया। तो पाप कहां शुरू हुआ? स्वर्ग में शुरू हुआ। और लूसीफर जो था, लूसीफर नाम है इस स्वर्गदूत का, इस स्वर्गदूत के अंदर उसके मन में शुरू हुआ। और देखिए आगे लिखा हुआ फिर 14 पद, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। देखिए, मैं परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगा, परंतु तू उस अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। एक गॉड की तरफ से उसकी डेस्टिनी बता देगी, बराबर नहीं बन पाएगा तो नीचे गिराया जाएगा। एक जगह और देखिए, ये मिलता है यहेजकेल नाम की किताब में, अगर वो निकाल, बुक ऑफ इज़ेकिएल चैप्टर 28 दूसरा पद, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में भूल कर ये कहा है, मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं। इसको ऊंचे पद चाहिए थे, इसको अब मन में हो गया, इसका मन खराब हो गया, और ये समुद्र के बीच में भी ये बैठा हुआ है अपना सिंहासन लगा के, ऐसा भी बताया गया है। और इसके अलावा आ जाइए इसके आगे थोड़ा 12 से 14 पद, तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। पहली बात, इसको परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया था, ब्यूटी इसके पास थी। आज भी शैतान का एक हथियार है ब्यूटी, ब्यूटीफुल। हम लोग सोचते हैं शैतान खतरनाक सा होगा, सींग होगी उसकी, काला सा होगा, एकदम खतरनाक, देख के डर जाओ। लेकिन बाइबल के अनुसार ऐसा नहीं है, ब्यूटीफुल था ये, और बस घमंड इसके अंदर आ गया, और बहुत बुद्धिमान था। 13वां पद, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी उसी के अंदर रचा गया था। वो जब पंख अपने हिलाता था, वर्शिप करता था, तो म्यूजिकल साउंड होता था परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए। परमेश्वर का वर्शिप करने वाला ये वर्शिप लीडर था। 14th वर्स,
तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, अभिषिक्त करूब। और इसका मतलब वो बहुत ब्लेसेड था वो, और इस प्रकार का करूब यानी वही 6 पंख वाला स्वर्गदूत है। तो उसको परमेश्वर का वचन ये कह रहा, अभिषिक्त करूब था तू, और छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे रहता था। परमेश्वर का पवित्र पर्वत क्या? माउंट जायन। स्वर्ग में भी माउंट जायन है, इस पृथ्वी पर भी माउंट जायन। माउंट जायन जो है इस्राएल या यरूशलेम वाला एरिया, सिय्योन पर्वत उसको भी बोलते हैं, स्वर्ग में भी था। और परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए माउंट जायन पर, ये जो है परमेश्वर के पर्वत पर, ये वहां विराजमान होके मड़ियों के बीच चलता था। ये टफ और बांसुलियां भी इसमें थी, इसके शरीर में ही था, और इस प्रकार से परमेश्वर ने रचा था। और तू आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच चलता फिरता था। इस प्रकार के रत्न, मतलब कोई चीज की कमी नहीं थी इसको। 15वां पद देखिए, यहेजकेल 28:15, जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। तब तक निर्दोष था, कहीं सिर नहीं था। लेकिन जिस दिन मन खराब हो गया, घमंड आ गया, परमेश्वर को अब वो डिफीट देने की कोशिश करने लगा, परमेश्वर से अपना सिंहासन ऊंचा करने की कोशिश करने लगा, वो शैतानियत, वो गुनाह का जन्म हो गया। वहां पर पाप जो है स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। अब क्या स्वर्ग में पाप ठहरेगा? नहीं ठहरेगा। इसके साथ बाइबल बताती है कि बहुत से स्वर्गदूत जो थे, करीब 1/3 हेवनली पॉपुलेशन, 1/3 स्वर्गदूत, इसके साथ उन्होंने सब ने बगावत कर दी। और लेकिन परमेश्वर ने तब इसको वहां से नीचे गिरा दिया, स्वर्ग से ये नीचे फेंक दिया गया, नीचे गिरा दिया गया। आगे देखिए, मैं पढ़ रहा हूं 15वां पद, जिस दिन से तू सिजा गया और जिस दिन तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। 16 पद, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। You became sinner। ये sin एंट्री कर गई हेवन में, उसके मन में, लूसीफर के। और फिर देखिए क्या हुआ, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच से नष्ट किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, फूल उठना, घमंड आ जाना, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। बहुत शान शौकत, सारे हीरे जवाहरात, जितने भी प्रकार के ये बहुत कीमती कीमती पत्थर थे, उनके बीच, मड़ियों के बीच चलना फिरना इसका था, और परमेश्वर की महिमा करने का काम इसको था। घमंड आ गया, पाप आ गया इसके मन में। और तब परमेश्वर क्या कह रहे हैं, देखिए 17वां पद पे ध्यान दीजिएगा, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने तुझे भूमि पर पटक, नीचे गिरा दिया गया। अब जब शैतान परमेश्वर की वर्शिप छोड़ दिया, अब वो नहीं कर रहा है वर्शिप, उसने विद्रोह कर दिया, वो और उसके साथ जितने स्वर्गदूत गिराए गए उसके साथ सब पापी माने गए और नीचे गिरा दिए गए हेवन में से। और अब वो जाए कहां? उसको तो परमेश्वर की सारी योजनाएं मालूम थी। तब उसको मालूम था परमेश्वर ने अब प्लेनेट अर्थ चुना है, प्लेनेट अर्थ पे ये मनुष्य बनाएंगे। गॉड की भी योजना थी, ठीक है, तूने मेरी वर्शिप छोड़ दी, ठीक है, अच्छी बात है, मैं अब भूमि की मिट्टी से इंसान बनाऊंगा, वो मेरी वर्शिप करेगा। ये गॉड का प्लान था। और फिर गॉड वही प्लान पूरा करते हैं, आदम और हवा को बना दिया, 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। वो वर्शिप करेंगे परमेश्वर की, रोज परमेश्वर उनसे मिलने आ रहे हैं। लेकिन ये जब वहां स्वर्ग से गिराया गया तो ये किसने किया क्या? शैतानियत यही है, आप किसी के साथ भला करिए, कभी कभी वो इंसान आपके साथ बुरा कर देता है। कभी कभी जो लोग नौकरी दिलाते हैं, पता चला जिसने नौकरी दिलाई है, जब नौकरी पा गए, अच्छे हो गए, तो जिसने नौकरी दिलाई थी उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसकी ओर देख नहीं रहे हैं, और नहीं तो उसी की नौकरी को काटने पे लगे हुए हैं। ये शैतानियत है, खराब स्वभाव है, शैतानी स्वभाव है। परमेश्वर की वर्शिप अब मैं नहीं करूंगा। गिराया गया, अब नीचे आ गया। तो देखिए क्या, मेरे साथ खोलिए इफिसियों चैप्टर 6 वर्स 12 में पढ़ रहा हूं।
हमारा शैतान के साथ, हम मनुष्यों का, हम बिलीवर्स का एक परमेश्वर, हम लोग परमेश्वर के साइड है, लेकिन हमारा युद्ध है। किससे युद्ध है यहाँ पे बताया गया है। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ 12 वर्स, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध, कुश्ती एक प्रकार की गुत्थम गुत्था लड़ाई किससे है? लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। ये अंधकार का हाकिम कहा जाने लगा शैतान, स्वर्ग से गिराया गया, इसके साथ फॉलन एंजल्स जितने थे वो सब जब गिराए गए नीचे, ये अंधकार के हाकिम कहे जाने लगे। अब ये इनका काम एक हो गया परमेश्वर का विरोध करना, और ये इस पृथ्वी पे आके यहाँ इसके वातावरण में आके ठहर गए। और यहाँ क्या लिखा है? और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ करके हवा में यहाँ के छा गया, रुक गया। अच्छा ठीक है, ये रहूंगा मैं, देखता हूं परमेश्वर की आगे योजनाएं मनुष्य बनाएंगे। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं आदम और हवा की। तो ये जो है, ये शैतान, ये अंधकार का हाकिम, ये जो है हवा में आके अटका। अब ये वेट कर रहा है, देख रहा है, अच्छा आदम को आप बनाएंगे। बनाया परमेश्वर ने, आदम हवा को बनाया, भूमि की मिट्टी से बनाया, अपनी आज्ञा दे दी। देख वाटिका के बीच में मैंने पेड़ लगा दिया, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, और एक पौधा और लगा दिया, जीवन का वृक्ष है, तो इसका फल कभी ना खाना, और आज्ञा दी, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। ये सब शैतान देख रहा है, सुन रहा है। अब वो परमेश्वर का विरोधी बन गया है। अब उसको बस एक काम करना है, परमेश्वर को झूठा साबित करना है। ये उसका नेचर बन गया, परमेश्वर का विरोध करना है। मैं वर्शिप करता था, परमेश्वर ने मुझे गिरा दिया, अपने बराबर, अपने से ऊंचा नहीं होने दिया। अब मैं किसी को इस परमेश्वर की संगति में नहीं जाने दूंगा, परमेश्वर से अलग खींच लूंगा। लोग परमेश्वर को नहीं जानेंगे। इंसान बनाया है, ठीक है, इंसान बढ़ेंगे, इंसान को मैं ऐसा कर दूंगा, इंसान परमेश्वर को ना जाने, उसकी आराधना ना करे, बाकी सब कुछ करवाऊंगा मैं। अब मैं इस दुनिया में आ गया हूं अपनी सेना के साथ। ठीक है, इंसान बढ़ रहा है, अच्छी बात है, अब मैं देखूंगा। तो ये उसकी प्लानिंग है। अब आइए यहां पर जेनेसिस चैप्टर 3। अब देखिए, अब आप इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अब बड़ी शत्रुता है मन में, इसके साथ गिराए गए फॉलन एंजल्स हैं, और ये लोग नीचे आ गए हैं। अब इनके पास पावर है रूप बदल लेने का, क्योंकि भाई ये एंजल है, इनके पास पावर, ये अपना रूप बदल सकते हैं, ये किसी की शक्ल में अपने आप को दिखा सकते हैं, कोई भी पशु पक्षी का रूप ले सकते हैं, किसी भी जीव जंतु में घुस सकते हैं। क्या ये बताइए, शैतान जो है, ये भूत प्रेत जो है, ये जानवरों को पकड़ सकता है क्या? जानवरों को भूत प्रेत पकड़ सकता है? ये खाली इंसान को पकड़ता है? जानवर को भी पकड़ सकता है। उदाहरण याद कीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने जब वो सूर और सैदा की तरफ गए थे, तो वहां पर एक सेना नाम का आदमी था, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली। तो जब वो दुष्ट आत्माएं क्या कर रही हैं, जीसस को देख के तो पहचान गई, क्योंकि वो फॉलन है, स्वर्ग से गिराएगा और देख लिए यीशु है कौन, ये तो वही है, परमेश्वर का वचन है जिससे दुनिया बनी, ये तो परमेश्वर है। तब वो कह रहे हैं, समय से पहले तू हमें क्यों दंड देने आ गया है, हमें ऐसा कर, गिड़गिड़ा है। वो बाइबल पढ़िएगा, वो गिड़गिड़ाते कहते हैं हमें उन सुअरों में भेज दे। तो जीसस कहते हैं जाओ, और करीब 2000 से ज्यादा सुअर उनके अंदर दुष्ट आत्मा चली गई, जानवरों में, और वो एकदम जाके नदी में कूद पड़े और सब डूब के मर गए। जानवरों को भी पकड़ सकता है। तो अब आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर अब शुरुआत हो रही है, तीसरा अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 3। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था, और उसके लिए बाइबल में लिखा हुआ है, शैतान जो है, वो सर्प जो था, वो बहुत ही धूर्त, माने बहुत चालाक, सटल उसका नेचर था, इस प्रकार का ये जानवर था। शैतान ने उसको चुना। उसके पास, जानते हैं, उस समय पांव भी था, तब सांप के पास पांव था, वो पांव के बल चलता था। अब आप सांप की वाला कल्पना मत कीजिएगा जो पेट के बल चलते, पांव के बल चलने वाला सांप ऐसा होता था। अब क्यों नहीं होता? परमेश्वर ने दंड दिया तो पांव हट गया। इसी को हम लोग बोलते हैं ना, साइंस में इसका एक टर्म है, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं ना, मनुष्य के शरीर में, हमारे और आपके शरीर में भी बहुत से वेस्टिजियल ऑर्गन हैं।
उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ऐसा लगता है जैसे साइंस के अकॉर्डिंग टू साइंस की जैसे डेवलप हुआ है, बहुत सी ऐसी चीजें रह गई हैं, वो रहे ना रहे कोई फर्क, बॉडी से काट के निकाल दो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग उसको नहीं मानते। हम मानते परमेश्वर ने हमारी रचना की है, लेकिन वेस्टिजियल ऑर्गन्स के कुछ लक्षण हमारी बॉडी में मिलते हैं। जैसे देखिए क्या है, सांप के पास जैसे पैर था, पैर खत्म हो गया, वैसे मनुष्य के हमारे शरीर में ये जो हमारी आंख होती है, आंख में यहाँ पे किनारे लाल लाल सा आप देखते हैं, एक स्किन जैसा होता है जिसको बोलते हैं प्लाइका सेमिल्यूनेरिस या निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ये क्या है, आप देखेंगे बहुत से जल वाले जानवर होते हैं, जैसे घड़ियाल होता है या कछुआ होता है, तो उनकी आंख में एक पर्दा ऐसे आता है पानी ना घुसे। वो धीमे 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 कहते हैं कि वो रिड्यूस होते होते इंसान के अंदर बस वो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। हम लोग की अक्ल दाढ़ होती है बिला वजह 25 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में, 32 साल जमेगा, इतना दर्द होता है, कहते हैं वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा अपेंडिक्स राइट साइड में होती है, अपेंडिक्स ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन मनुष्य के शरीर में, डॉक्टर काट के उसका ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, तब भी इंसान जीता है। तो इसको भी बोलते हैं कि वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। और इसी प्रकार से और भी बहुत सा है। बॉडी हेयर्स, हमारे शरीर में जो हेयर होते हैं, ये भी इससे कोई लाभ नहीं, ऐसा कहा जाता है। ईयर मसल्स बहुत से, हम लोग कान हिला नहीं सकते, कोई लोग प्रैक्टिस करके हिला पाते हैं, कान नहीं हिला सकते। टॉन्सिल यहाँ पर होता है एक छोटा सा से अंदर गले में, टॉन्सिल वेस्टिजियल ऑर्गन है। और भी बहुत सा ऐसा, कॉक्सिक्स है, टेल बोन जिसको बोलते हैं, टेल बोन उसकी जरूरत नहीं है। पहले वो लंबा, जैसे और जीव जंतुओं में लंबा, साइंस के अकॉर्डिंग टू साइंस वो पहले लंबी थी, पूंछ थी, एप की पूंछ थी, वो घटते 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 इंसान में खत्म हो गई। ये डार्विन थियोलॉजी है और एवोल्यूशनरी थ्योरी है, लेकिन हम ये नहीं मानते गॉड ने बनाया। द टेल बोन थोड़ा सा एक छोटा सा अंश बॉडी में है, हम ये नहीं कहते, हम तो मानते हैं परमेश्वर ने, हम और आप क्या, परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी से गढ़ा परमेश्वर को बनाया, परमेश्वर ने बनाया तो कोई ना कोई उपयोग होगा, हम ये मानते हैं। परमेश्वर ने कोई चीज व्यर्थ नहीं बनाई, लेकिन वेस्टिजियल ऑर्गन के लिए बोलते हैं तो ये। तो अब आइए, सांप था, इसके पैर था, फिर लौट रहे आगे, पैर से चलता था, बहुत चालाक। और तब शैतान जो है, अब देख रहा है कि अब मुझको भटकाना है, देखता था आदम हवा टहल रहे हैं, साथ रहते हैं, अलग रहते हैं, काम करते हैं, उनको एक ही चीज क्या दिया गया था, दो काम थे, याद है ना आपको, वाटिका की रक्षा करना है तुम्हें, और दूसरा क्या करना है, वाटिका में काम करना है, बाकी सब फल तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें खाना पीना, आनंदित रहना है। ये शैतान मौका तलाशते तलाशते बागे अदन में आया, और इसका देखिए टारगेट क्या है, इसने सांप के अंदर, जिसके अंदर पांव थे, उसके अंदर घुस गया। अब उसके अंदर घुस करके ये बात कर रहा है, ये गया, और ये इसने इतनी कैपेसिटी डाल दी कि वो सांप बोल सकता है, बोल सकता, क्योंकि ये स्वर्ग से गिराया हुआ पापी स्वर्गदूत है, परमेश्वर का विरोधी है, इसके पास भी पावर है, लेकिन अब नेगेटिव पावर है। इसका उद्देश्य जीवित और सच्चे परमेश्वर को झूठा ठहराना है। और ये आ गया, और देखिए ये आके उससे बात कर रहा है हवा से। यहाँ पे लिखा है पहला पद, तब यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, उसने स्त्री से कहा, हवा के पास आया, आदम के पास नहीं, उसको लगा आदम स्ट्रांग है, इसको नहीं बहका पाऊंगा, बहकाना उसका एक काम है। वो स्त्री के पास गया और कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना? क्योंकि इसको मालूम था कि परमेश्वर ने आदम से कहा है डायरेक्ट, और आदम ने हवा को बताया है कि फल नहीं खाना है। तो वो पूछ रहा है क्या सच है? शक डाल रहा है। तो स्त्री क्या जवाब दे रही है? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर तीसरा पद, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना,
नहीं तो मर जाओगे। ये बात हवा ने शैतान को बताई। अब वो बात कर रहा है उससे, रूप धर करके, एक पैर वाले सांप के रूप में आके। तो परमेश्वर ने क्या बोला था, देखिए उसको मैं फिर से पढ़ रहा हूं, 2 अध्याय 16 पद। यहाँ पे क्या लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी है, आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, बिना रोक टोक, जहां से जाए जाके खाए, पर भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ठीक है, ये बात कही थी। अब ये सांप जो है ये स्त्री से बात कर रहा है, जिसको डायरेक्ट ऑर्डर नहीं मिला, आदम से मिला है, और उससे सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। और क्या कह रहा है, इस वाटिका के, यहां पे लिखा हुआ है, सर्प उनमें धूर्त था, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है, क्या सच है, ऐसा है? देखिए शक डाल रहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी भी फल का मत खाना, मतलब कोई भी फल नहीं खाना है? तो अब आखिर सब फल खा सकते, एक ही फल बना किया ये वाला, तो वही चीज है, वो कोई भी फल नहीं खाना, तो नहीं खाना है, सारे फल खा सकते हैं। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के हम फल खा सकते हैं। जवाब दिया एकदम सीधा, खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना, ना तो उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ठीक है, अब ये फल क्या था, इस पर बहुत सी क्योंकि कंफ्यूजन है वर्ल्ड में। अगर मुस्लिम भाई बहनों से पूछिएगा ना कि वो फल क्या था, तो वो कहते हैं गंदुम था। गंदुम मीन्स गेहूं। क्रिश्चियन से पूछिएगा तो क्रिश्चियन क्या कहता है, बचपन से हम लोग के अंदर एक ही, तुरंत जैसे आप बोलेंगे गार्डन ऑफ ईडन का वो फल, आप तुरंत सेब दिमाग में आता, सेब, सेब खाना। सेब नहीं था, लेकिन यहाँ पे सेब नहीं है, लिखा भी नहीं है कहीं कि सेब था, लेकिन दिमाग में वही आता है, सेब। और एक्चुअली सेब भी नहीं है। एक और धारणा आपको बताएं, एक और चीज है, कहते हैं ये ना फल था, ये कुछ नहीं था, ये मेल एंड फीमेल के बीच सेक्सुअल रिलेशन था, उसको गॉड ने मना किया था, सेक्सुअल रिलेशन, क्योंकि जो दंड मिले हैं वो इसी से रिलेटेड दिखाई देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं इस बात को, और इसमें बहुत सी अवधारणा, दुनिया में बहुत भरमाने वाले लोग हैं, आपको भी भरमा देंगे। इसलिए बाइबल को एक एक लाइन में इसीलिए आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा क्या है एक्चुअल। तो जब हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ऐसा भी कुछ नहीं है। एक और थ्योरी है, कहते हैं सेक्सुअल रिलेशन को ही लेकर, फिजिकल रिलेशन को ही लेकर, कहते हैं ये जो सांप था इसने सबसे पहले स्त्री से फिजिकल रिलेशन बनाया, और इसके बाद हवा जो है, तब बाद में फिर वो अपने पति के साथ सहवास करती थी या जो भी था, और उससे जो कैन उत्पन्न हुआ। कैन जो था वो देखिए भ्रमित करने वाली चीज है, ऐसा है नहीं, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि कैन जो था एक्चुअली वो जो था वो शैतान की औलाद था, वो सांप से पैदा हुआ था। और कहां इसका उदाहरण है, आइए हम देखें, ऐसे नहीं, बाइबल से हम बताएंगे आपको, निकालिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय 12वां पद, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 12, 11 से पढ़ रहे हैं बल्कि, क्योंकि जो समाचार तुम्हें आरंभ से सुना है वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। इस आयत को मिसकोट करते हैं बहुत से लोग और कहते हैं कि शैतान ने हवा के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया। हम आप मैच्योर हैं, हम आपको सही बात यहाँ पे बताना हमारा फर्ज है, इसलिए ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। इसका जवाब है, अगर आप देखेंगे जेनेसिस में ही 4 अध्याय देखिए, चैप्टर 4 वर्स 1, देखिए यहीं पे जवाब है इसका, आपको कोई डेविएट ना करना पाए गलत गलत रेफरेंस देख करके। देखिए क्या लिखा है, पहला वर्स, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। आदम से जन्म दिया, शैतान से नहीं।
ठीक है, तो आपको कभी कोई है ना ऐसे गड़बड़ा ना दे, कहीं और का रेफरेंस उल्टा सीधा इधर उधर का देखे। तो ये एक थ्योरी खत्म। आइए इस पर आए। ये फल ही था, और सेब नहीं था लेकिन था कोई फल ही। और यहां पर जब शैतान बात कर रहा है, देखिए अब ये बड़ी गहरी चीजें अब आपके सामने है। तीसरा पद पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना ना तो उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। छूने के लिए मना नहीं था, लेकिन उसने ऐड कर दिया ये बात, छूना भी नहीं है, दूर ही रहना बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अब तब सर्प जो है, अब स्त्री को समझ गया, अब इसको मैं बहका सकता हूं। तब वो क्या कह रहा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, सर्प मतलब सरपेंट, वो सरपेंट के रूप में वो शैतान है, लूसीफर है, इब्लीस है, जो हवा के सामने खड़ा है। और वो शैतान वो सांप के अंदर घुस करके बात कर रहा है आमने सामने। अब देखिए वहां पर एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है, बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। शैतान का स्वभाव क्या है, जीसस ने बता दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। शैतान सत्य पे स्थिर न रहा। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। He is father of lies। झूठ उसमें से निकलता, झूठ बोलता है वो। अब यहां पर वो हवा से बात कर रहा। फिर आ जाइए चैप्टर 3, और अब स्त्री के सामने स्त्री है, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, एक साइड शैतान खड़ा हुआ है और वो कह रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर ने क्या कहा था, फिर से देखिए परमेश्वर की आवाज जो आदम को बताई गई थी और आदम ने हवा को बताई थी। चैप्टर 2 वर्स 17, पर भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तब शैतान क्या बोला, अब एक साइड से गॉड, मान लीजिए इस साइड गॉड है, कह रहे हैं जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा, उसी दिन मर जाएगा, मर जाएगा, यू विल डाई। शैतान सामने खड़ा है, क्या बोल रहा है, तू निश्चय ना मरेगा, एकदम अपोज कर रहा है, झूठ। अब वो क्या कर रहा है इसमें, वो परमेश्वर को झूठा ठहरा रहा है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, निश्चय, डेफिनेटली यू विल नॉट डाई। इसका मतलब शैतान गॉड के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। क्या लगा रहा है, ही इज लाइंग, गॉड इज लाइंग, खा के देखो मरोगे नहीं। गॉड झूठ बोल रहे हैं, एक गॉड के ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है। गॉड झूठ बोल रहे हैं, तुम खा लोगे मरोगे नहीं, खा के देख लो। बल्कि क्या होगा, गॉड और तुम्हारी भलाई नहीं चाहते, बल्कि और ऐड कर रहा है। क्या ऐड कर रहा है, देखिए 5वां पद, वरन परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। स्त्री, तुमको परमेश्वर अपने बराबर नहीं होने देना चाह रहा, तुम भी और आदम को भी। फल खाओ, कहना तोड़ो उसका, देखो परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। गॉड तुमसे झूठ बोल रहे हैं, ये सब बातें कह रहा है इनडायरेक्टली। फिर से इस पे ध्यान कर लीजिए, देख लीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी आयतों को ट्विस्ट करके इधर उधर से कोई भी प्रीचर आपको समझाए तो नहीं, जो लिखा उसको समझिए एकदम साफ। गॉड कह रहा है जिस दिन तुम फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। शैतान कह रहा है सामने खड़ा होके, तुम निश्चय ना मरोगे, बल्कि तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। इसका मतलब क्या, छिपी हुई बात पीछे क्या है, व्हाट इज बिहाइंड द कर्टेन, ये है परमेश्वर तुम्हारी तरक्की नहीं चाहता। तुम परमेश्वर के बराबर बन सकते हो, तुम्हें बुद्धि आ सकती है। परमेश्वर तुम्हारी भलाई नहीं चाहते हैं, वो तुमसे झूठ बोल रहे हैं। इतने आरोप हैं, इनको नोट कर लीजिए एक एक करके, इतने आरोप लगा रहा है खुदा बाप पे। और जीसस ने इसीलिए वो स्वभाव बता दिया जो मैंने भी पढ़ा यूहन्ना 8:44 में आपको बताया। जीसस कह रहे वो आरंभ से झूठा है, वो हत्यारा है, वो गलत बातें सिखाएगा, वो झूठ का पिता है, झूठ बोल रहा है यहां पे। अब स्त्री जो है सामने, क्योंकि अभी आदम है नहीं, शायद कहीं गया हुआ है यहाँ पे, वो देखिए सिचुएशन, लगता आदम साथ नहीं है, अभी अकेली स्त्री ही है और उससे बात कर रहा है। और
जब इतना समझाया तब 6वां पद देखिए यहां पर, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। पहले स्त्री ने खाया, इसके बाद फिर क्या लिखा है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। अलग अलग फल खाया। सेक्स नहीं है, फिजिकल रिलेशन नहीं है, यह भी गलत चीज ना कोई आपको बताए कि वो दंड इस प्रकार के हैं जो दिए गए, आगे आप पढ़ेंगे, जानते नहीं आप, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, वहां पे फल ही था। बस वहां पे क्या था, गॉड की आज्ञा थी, शैतान को वो आज्ञा तुड़वानी है बहका करके, वो बहकाने वाला है। परमेश्वर के ऊपर से विश्वास हट जाए, औरत का हट गया, उसको लगा ये स्त्री का हट गया, हवा का, हवा ने कहा वो आदम ने शायद गलत ही बताया है, ये सही बता रहा है, सांप के वेश में आके पैर पे खड़ा है, ये सही बता रहा है, हम नहीं मरेंगे, हम खाएंगे तो बुद्धि मिलेगी और परमेश्वर के बराबर हो जाएंगे, मैं अपने आदमी की भी तरक्की कराऊंगी, इसकी बात मान के। अरे तुम नहीं मानती, तुम अपने पति की बात मानती, तुम अपने परमेश्वर की बात मानती, रोज आके टहलते थे, रोज आके मिलते थे, तुमने दोनों की बात को इनकार कर दिया, नहीं सुना, तुमको शैतान की बात पे विश्वास हो गया, तुम निश्चय ना मरोगे, नहीं मरेंगे नहीं, ये सही कह रहा है। पति ने कहा वो सही नहीं कह रहा, परमेश्वर कह रहे हैं वो सही नहीं कह रहा, सांप ने बोला एक बार आके, सांप के रूप में शैतान ने, वो बात पे विश्वास आ गई। यही हम लोग का दुर्भाग्य है मनुष्य जाति का कि उसने विश्वास कर लिया, और विश्वास कर लिया शैतान के झूठ पर। क्या झूठ था सच में? अब आप बताइए, सच में झूठ था। जिस दिन फल खाया क्या उस दिन मर गए लोग? पहले हवा ने खाया, इसके बाद यहां लिखा ना 6वां पद, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। अब बाद में दे रही है, अलग अलग है, एकदम क्लियर है, आप कोई भी उसमें नहीं रहिएगा, दिया और उसने भी खाया। आदम को मालूम था, अब यहां पे बहुत बड़ी चीज छिपी हुई है, आदम को मालूम था, खुदा ने मुझसे कहा, मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे, लेकिन मेरे पास और कोई है भी नहीं, किससे मैं बात करूंगा, किसको प्यार करूंगा, किससे अपनी भावनाएं व्यक्त करूंगा, यही स्त्री मेरी हड्डी में से बना के दी है, अब ये तो मर जाएगी, फल खाई है ये मर जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा जी के। अब ये प्यार में पड़ गया, अब या तो परमेश्वर की बात छोड़ दे या स्त्री को छोड़ दे, दो में से एक का त्याग कर दे। आदम अब बीच में, या तो परमेश्वर की बात मान करके ना 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 तूने खा लिया अब तू मर, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, कह सकता था, लेकिन नहीं कहा। प्यार इतना तगड़ा था, उसने कहा परमेश्वर हम आपकी बात नहीं मानेंगे, अब हम भी उसके साथ मरेंगे, ठीक है परमेश्वर, अब हम भी खाएंगे, जीना साथ साथ, मरना साथ साथ, गुनाह साथ साथ। ये विडंबना प्यार में ऐसा हुआ पति पत्नी के, और आदम ने भी कहा अच्छा ला दे फल, वो बोली मैं तो खा चुकी हूं, ले ला दे मैं भी खा लूं, अब वो लेके खा रहे है ना। तो अब बताइए, प्यार में पड़ गए, अब ये मेरी औरत एक ही तो मिली है, मेरी पसली से बनाया खुदा ने, अब ये खा लिए मर जाएगी, अब क्या करूं, खुदा बाप को छोड़ूं, पत्नी को छोड़ूं, यही, और अंत में उसने भी निर्णय ले लिया खुदा बाप को छोड़ दूंगा। ओह ये सैड है मेरे भाइयों, खुदा बाप की बात छोड़ दूंगा, मैं भी मरूंगा, मरना ही पसंद करूंगा। ऐसे हम लोग के डे टू डे लाइफ में होता है। कभी कभी हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड मान लीजिए चर्च जाने वाला है, हमेशा संडे हुआ वर्शिप करने खुदा की, चलो आओ चलो चर्च चले, वाइफ थोड़ा सा अस्कत, अरे नहीं आज तक आने लगे, बहुत काम है, गेस्ट आने वाले हैं, आप चले जाइए, ठीक है तुम जब नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जाते, ले भाई वो भी रुक गए, प्यार करते हैं रुक गए, नहीं गए खुदा की संगति में, ये भी हो सकता है। वाइफ चर्च जाने वाली, हस्बैंड नहीं जाने वाला, वाइफ करी चलिए आइए चर्च, नहीं हम नहीं जा रहे, जब आप नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जा रहे, जाने बस स्पिरिचुअल जीवन खराब हो गया, ये भी हो सकता है। तो ये बहुत हिडन मैसेज है,
यहां पे गलत किया था हवा ने। आदम को बोलना था तूने खा लिया है, अब तू जान मैं तो खुदा की ही बात मानूंगा। दृढ़ रहता, दृढ़ नहीं रहा। आगे हम लोग और भी देखते हैं। आप जब मानव बढ़ गए बहुत, अब आपका ध्यान लाए इब्राहिम के समय में, जब अब्राहम थे, अब्राहम से गॉड ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी विवाहित पत्नी सारा के द्वारा एक संतान दूंगा। सारा ने देखा मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, 60 साल हो गई, अब 70 साल हो गई, अब क्या, अब बुढ़ापे में हमें संतान नहीं होगी। तो वो अपना दिमाग चलाने लगी। और इब्राहिम अभी भी भरोसा रखे हुए, परमेश्वर देगा, बुढ़ापे में भी देगा, वही देगा, गॉड ने प्रॉमिस की है। लेकिन सारा ने क्या करा, कहा आदम उससे एक दिन बात किया अब्राहम से, और अब्राहम से कहा ऐसा देखिए हम बूढ़े हो गए हैं, आप भी बूढ़े हो रहे हैं, ऐसा संतान नहीं हो पाएगी, ऐसा करिए मेरी दासी है, मेरी सेवा करने वाली मिस्री हाजिरा है, आप हाजिरा से विवाह कर लीजिए और संतान उत्पन्न करिए, तो वही संतान हम देख लेंगे, कम से कम अपनी संतान तो कहलाएगी, आपका तो अंश होगा ही, मेरे द्वारा भले ना उत्पन्न। अब्राहम को मना कर देना था कि नहीं, गॉड ने प्रॉमिस किया है, सारा मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। लेकिन नहीं, वो भी मान गए। उन्होंने फिर हाजरा से शादी कर ली, फिर संतान उत्पन्न हुई, उसका नाम इश्माइल रखा गया। और फिर आप जानते हैं उनके वंशज आगे चल करके फिर वो पूरा जो बाद में आज वो सारे इस्लाम धर्म के लोग हैं, वो हैं, बाद में हुए, बिलीव किया उन्होंने। तो ये चीजें कहना मानना चाहिए था, तो गॉड की मर्जी पूरी होती। यहां पर आदम को मान लेना चाहिए था कि नहीं, मैं गॉड का कहना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब कितनी ये दुख की बात है, शैतान अपनी चालाकी से उसने ऐसा किया। अब आदम उस प्यार में पड़ करके उन्होंने ठीक है मैं भी खा लेता हूं, खा लिया, दोनों ने खा लिया। और देखिए क्या मर गए उसी दिन? नहीं मरे। आदम कितने साल जिंदा रहे? 930 साल, 930 इयर्स आदम की एज थी। उसी दिन तो नहीं मरे, हवा भी उसी दिन नहीं मरी। उसके बाद आपको मालूम है खुदा बाप ने उनको निकाल दिया वाटिका से, वो बाहर निकल गए, फिर कैन हाबिल ये सब पैदा हुए, और आगे की स्टोरी है पूरी। कहां मरे उसी दिन? और गॉड ने कहा था जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। तो क्या शैतान सच बोला था? सोचिए, एक रेफरेंस देता हूं बाइबल का, देखिए शैतान सच बोला था कि क्या भाई उसी दिन मरना चाहिए था, मरे नहीं। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8 निकालिए। यहां एक फार्मूला लिखा हुआ है गॉड का। क्या लिखा पढ़ रहा हूं। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे, तुमसे छिपी ना रहे, जानो इस चीज को। क्या जानो? प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर हैं, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। गॉड का फार्मूला दूसरा है, गॉड का टाइम जोन दूसरा है। अर्थ पर 24 आवर्स एक दिन दूसरा है, वो 24 घंटे का है। मार्स पे चले जाएंगे तो कुछ और घंटे का है, जुपिटर पे चले जाएंगे तो वहां एक दिन रात दिन कुछ और घंटे का है। अलग अलग टाइम जोन है। इस अर्थ पे ऐसे ही 24 आवर्स का है। तो परमेश्वर के यहां, अब परमेश्वर के उससे काउंटिंग कीजिए। परमेश्वर की निगाह में हमारे यहां का 1000 ईयर्स जो है, गॉड का 24 आवर हुआ खाली, एक दिन। हमने यहां तो 1000 साल बिताए, लेकिन गॉड की निगाह में 1 डे, 1000 साल इज इक्वल टू 1 डे। यही फार्मूला लिखा है। अब आइए, आदम की कुल अवस्था कितने दिन की हुई? जब 120 साल का 130 इयर्स का आदम हुआ तो शेत पैदा हुआ था। उसके बाद वो 800 साल और जिंदा रहे। 930 इयर्स आदम जिंदा रहे, लेकिन 1000 इयर्स के फ्रेम के अंदर ही रहे। गॉड की दृष्टि में परमेश्वर के एक दिन में ही आदम भी मर गए, हवा भी मर गई। 1000 साल को क्रॉस नहीं कर पाए। परमेश्वर की निगाह में हमारे 1000 दिन है, परमेश्वर की निगाह में उसका एक दिन है। तब ये समझ में आता, झूठ नहीं बोले थे खुदा बाप। आदम और हवा ने गुनाह किया, ये हमारे 24 आवर्स के लिहाज से उसी दिन तो नहीं मरे, लेकिन परमेश्वर के एक दिन के फार्मूला वाला जो फ्रेम है, 1000 years of a man is equal to 1 day of God, उसी के बराबर है। एक ही दिन में मरे खुदा बाप की निगाह में। ठीक है, तो टोटल शैतान ने झूठ बोला, शैतान ने धोखा दिया।
सब कुछ शैतान ने कर दिया। अब इन्होंने आज्ञा तोड़ दी, अब खुदा बाप से अलग हो गए, अब इनको मौत मिलेगी। गॉड ने कह दिया था तो मृत्यु आएगी। गॉड की कंसेप्ट में मृत्यु नहीं थी इंसान के लिए, इटर्नल लाइफ थी, इटर्निटी। होली रहेंगे, गुनहगार नहीं होंगे, मेरी आज्ञा नहीं तोड़ेंगे तो पापी नहीं होंगे और हमेशा रहेंगे। अब ये भी पापी हो गए। पहला पापी शैतान हो गया और उसके दूत हो गए, दूसरे पापी ये मनुष्य हो गए, हवा फिर से आदम। गॉड की आज्ञा तोड़ने वाले, जो गॉड की आज्ञा तोड़ता उसको पाप कहते हैं, सिन। अब गॉड की इच्छा और उसकी आज्ञा को तोड़ा। गॉड ने हम लोग के लिए एक निशाना ठहराया है इटर्नल लाइफ देने का। वो बाद में थ्रू जीसस परमेश्वर फिर हमको देता वहीं ले जाकर के, वो बाद की बात है, लेकिन ये चीज यहां छिपा हुआ है। आगे चलते हैं 7th वर्स। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे। अब चेतना जागते हैं, व्हाट इज बैड व्हाट इज गुड, अब ये समझ में आने लगा, पहले नहीं आता था। और ये जो है मतलब एकदम स्टोरी पलट गई बिल्कुल। तब देखिए वो क्या कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। फाइकस कैरिका, अंजीर जिसका वर्टिकल नेम है, उसके पत्ते जोड़े अब बना लिए। अब शर्म आ गई, अब एक दूसरे से डिस्टेंस हो गया, अब दूरी हो गई, पहले नहीं थी। और एक दिन ये मर जाएंगे 1000 साल के अंदर ही, सब डिस्ट्रक्शन। अब वो गार्डन ऑफ ईडन जो हेवन पैराडाइज का एक रूप था, अब वो नहीं रह गया वैसा, उसमें सिनर्स हो गए। तब परमेश्वर जैसे शैतान को स्वर्ग से निकाले थे, मजबूरी हो गई खुदा बाप कि वो उनको वहां से बाहर निकाल दे। और देखिए आगे, तब परमेश्वर क्या कहते हैं, 8वां पद। अब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? गॉड ढूंढ रहे हैं, अब ये दूर भाग रहे हैं गॉड से दोनों। हमने आज्ञा तोड़ दी, हो गया, शैतान अपना काम करने में सफल हो गया, तोड़ दी, वो प्यार खत्म कर दिया, ट्रस्ट खत्म कर दिया इंसान का। और खुदा बाप अब आके खोज रहे हैं आदम और हवा दोनों की दोनों एक साथ अपने प्यारे परमेश्वर से, रचने वाले परमेश्वर से, पवित्र परमेश्वर से, उसकी महिमा से गिर चुके हैं, छिप रहे हैं, दूर जा रहे हैं। परमेश्वर को तो सब मालूम है कहां वो छिपे हुए हैं, लेकिन वो आवाज लगा रहे हैं। अब वो एक पिता जैसे उसके बच्चे जब कहना नहीं मान रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पुकार रहा है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत भी प्रभु यीशु ने दिया। पिता वेट कर रहा है, प्रोडिगल सन वो चला गया, डेली ही इज वेटिंग फॉर टू रिटर्न, दैट ही विल वन डे हिज सन विल रिटर्न टू हिम। वो वेट कर रहा है, बेटा आएगा एक दिन। गॉड का भी गॉड अब दुखी हो गए, आदम तू कहां है? जान रहे कहां है, लेकिन पुकार रहे कहां है? कन्फेस कर, माफी तो मांग ले, शायद छिपा हुआ है यहां पर, माफी मांग ले। लेकिन आप देखेंगे पूरी स्टोरी में आदम हवा ने माफी नहीं मांगी। ये बहुत बड़ी गलती करी। काश की पांव पकड़ के माफी मांग लेते, माफी नहीं मांगे। आदम कहां है? और ये बड़ी अंदर से दुख वाली आवाज है। और तब आदम देखिए यहां लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? और 10वां पद, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया, मैं तेरा शब्द सुन के डर गया। अब खुदा कह रहे हैं ये क्या हो गया? अब बस खाली कन्फेस करवा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों डर गए? रोज तो नहीं डरते थे, मेरी आवाज सुनते थे, रोज आता था मिलने, आज क्या बात हो गई? कन्फेस कर लो, मौका दे रहे हैं, कन्फेस कर लो। लेकिन कहां? कन्फेशन की जगह अब सिनर माइंड हो गया, भले बुरे का ज्ञान हो गया, कैसे हम बच सकते हैं, कैसे किसी को फंसा सकते हैं, ये चीज हो गई, चालाकी, ये सब चीजें आ गई। देखिए क्या हुआ, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। 11 पद, उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है, इसलिए डर रहा है? आदम कह रहे हैं, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है,
उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। अब ये दोषारोपण, मैं बच जाऊं, सामने वाले को डांट पड़े, मैं निर्दोष हूं, अरे मान लेते भाई। नहीं, यहां पर ये एटीट्यूड आज पूरे वर्ल्ड में समस्या है, परिवारों में समस्या है। इंसान मानता नहीं है। मुझसे गलती हुई ना, मुझसे गलती नहीं हुई, और दूसरे से ही हुई है सबसे, मैं परफेक्ट। तो यहां पर आदम जो है यही चीज, जिस स्त्री को तूने दिया है परमेश्वर, उसी ने मुझे फल तोड़कर दिया। पहले वो खाई, फिर मुझे दी, मैंने भी खा लिया। मैं तो निर्दोष हूं खुदा बाप। उसकी जगह पांव पकड़ लेता, खुदा बाप हमने तेरी आज्ञा तोड़ी है, माफ कर दे, शायद सिनेरियो बदल जाता। नहीं मांगे। अब हम लोग आदम और हवा की संतान है, हम लोग को भी वही चीज झेलना है जो उन्होंने झेला। और देखिए आगे फिर क्या हुआ। तब खुदा बाप हवा की तरफ मुखातिब होते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? जान रहे थे सब खुदा बाप, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। मैं भी इनोसेंट हूं खुदा बाप। वो फल का कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसा है, उसका विटामिन प्रोटीन ही ऐसा। जब वो खाया ना उन्होंने, तो वो अंदर दूसरा दोषी है, मैं दोषी नहीं हूं, मैंने नहीं किया। बस ये वाला एटीट्यूड, दूसरा दोषी, कैसे दूसरे को फंसा दे, दूसरे के ऊपर दोष मर दे। जीसस इसीलिए बोलते हैं ना, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। उस स्वभाव के ऊपर जीसस हिट करते हैं, लेकिन वो स्वभाव है हमारे और आपके अंदर, और इनके अंदर भी आ गया, तुरंत स्वभाव चेंज हो गया। और अभी जिसके प्यार में पड़ के फल खा लिए, आदम ने खा लिया, कहना तोड़ दिया, खुदा बाप को छोड़ दिया, अब उसी के लिए बोल रहे हैं खुदा बाप से, इसकी वजह से मैंने खाया। वो कह रहे नहीं, मुझे सांप ने बहकाया, तीसरे के ऊपर डाल रही, तब मैंने खाया। क्या तेरी बुद्धि नहीं थी कि तू मर जाएगी, आदम से अलग हो जाएगी? नहीं, कुछ नहीं। अब बस वही है, एक्सक्यूज देना, एक्सक्यूज। काम कर गए तुम। और ये बहुत ही दुखद घटना घट गई। बागे अदन में शैतान ने अपना काम कर दिया, आदम हवा को खुदा से अलग कर दिया, खुदा की आज्ञा तुड़वा दी, अपनी आज्ञा मनवा ली, और ऐसा लगता है शैतान की जैसे जीत हो गई। अब खुदा बाप को उपाय करना पड़ेगा। अब ये मरेंगे, इनकी मौत से इनको कैसे बताया जाए, इनको क्या किया? गॉड ने किया, एक लंबा प्लान बनाया। जब आगे वो दंड देते हैं तो उसमें मिलेगा आपको, लंबा प्लान बनाया। कैसे अपने पुत्र को भेजेंगे, कैसे वो इस दुनिया में आएंगे, कैसे मनुष्य को विश्वास से फिर उसी स्टेट पर आना होगा जहां पर आदम हवा पहले थे निर्दोष। हमारे गुनाह यीशु के लहू में धुल जाते हैं जब हम उसी स्टेट पे आते हैं, निर्दोष बिल्कुल। और वहां से फिर इटर्नल लाइफ शुरू होगी। अब बीच में बहुत लंबी स्टोरी परमेश्वर को करनी है। अब परमेश्वर को उसका दाम चुकाना है। अब परमेश्वर उस दंड को भोगेंगे जो इंसान ने कर दिया है, वहां तक लाने के लिए, उस सिनलेस अवस्था तक लाने के लिए जहां से ये गिर गए। आप जानते हैं वो फिर कैसे जीसस को भेजा, कैसे जीसस आए, जीसस ने कैसे तकलीफें उठाई, कैसे प्रण दिया, कहा जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। और जो विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, उनके गुनाह माफ होते हैं, और वो उसी निर्दोष स्टेट पे आते हैं बागे अदन में, जब मनुष्य निर्दोष था, उसी स्टेट पर फिर आते हैं, और वहां से इटर्नल लाइफ शुरू होती है। हमें उस स्टेट पे आना है। तो इसलिए मसीह जीवन का सार है पश्चाताप, गुनाहों को छोड़ देना, पश्चाताप करके मान लेना, खुदावंद मेरे जीवन से दूर कर दे, मैं करता हूं या मैं करती हूं, परमेश्वर तुझे पकड़े रहेंगे, तेरी ओर आएंगे, शैतान को नहीं मानेंगे। शैतान तो भी बहुत सी युक्तियां लगाता है। तो यहां तक आज हम लोग देख रहे हैं। फिर आगे का हम और देखेंगे, आगे बहुत इंटरेस्टिंग है जो गॉड पनिशमेंट देते हैं। इसमें एक चीज बता रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग, आप इसका जवाब ढूंढिएगा। परमेश्वर ने दंड देना शुरू किया, फिर तीनों को बुलाया, तीनों को दंड दिया। गॉड पनिश करेंगे, गलती की है तो पनिश करेंगे, अब पनिश कर रहे हैं। तो गॉड शैतान को क्या बोलते हैं? वो क्योंकि सांप के रूप में आया था, तो
जिस रूप को उसने यूज किया था, अगर शैतान किसी को यूज कर ले तो वो भी दंड पाएगा। ऐसा नहीं है, हम नहीं कहते शैतान ने हमको यूज कर लिया, मेरे अंदर घुस गया था, नहीं, तुमने क्यों यूज करने दिया अपने आप को, ये भी है। इसलिए सांप भी दंडित हुआ। और इसका ये मतलब नहीं कि सारे सांपों से हम लोग नफरत करें, वो शैतान ने उस समय यूज किया था, आज क्रिश्चियंस करते भी है, बहुत समझ, सांप से बड़ी नफरत करते हैं। सांप कहीं देख लेंगे तो शैतान सीधा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सी दवाइयां बनती हैं, एंटीवेनम सीरम वगैरह बनता है, उसी के विष से, उसके चमड़ों से बेल्ट इत्यादि बहुत कुछ बनता है, लाखों के घर चल रहे हैं। ऐसा नहीं, उसको हमको समझना, सही मैच्योर थिंकिंग लानी है। परमेश्वर ने कहा ना शैतान से, तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। ये दंड दिया ना उसको 14वें पद में, तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। अब पैर तेरे झड़ जाएंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन अब दिखाई देगा, खाली वहां पे निशान, लेकिन पांव होगा नहीं। अब पेट के बल अब रेंगेगा तू और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। अब ये बताइए, क्या सांप मिट्टी चाटता, मिट्टी खाता है, या फ्रॉग या चूहा या कीड़े ये सब खाता है? सांप खाता क्या है? सांप तो चूहा खाता है, मेढक खाता है, निकल जाता है पकड़ के। और परमेश्वर कह रहे हैं, तू जीवन भर पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। मिट्टी तो नहीं चाटता है, तो क्या गलत लिखा है बाइबल में? बाइबल कह रही है सांप का भोजन मिट्टी होगा। इसको हम बताएंगे आपको कैसे है, क्या है, ठीक है? तो इस पर ध्यान करिएगा, मनन कीजिए, अर्थ खोजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इससे आगे और बढ़ेंगे। अगर आपके मन में क्वेश्चन आता है, कमेंट में लिखिए, हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की। तो ये मान नहीं रखिए एक दिन में या एक एपिसोड में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं है। कभी कभी हो सकता है एक ही चैप्टर हमको 3-4 एपिसोड लगेंगे, और ये तो बाइबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हो सकता है 2 एपिसोड या 3 एपिसोड में हो, लेकिन हाँ, आपको इसमें जरूर से नई नई जानकारी मिलेगी। मेरे लिए प्रेयर करते रहिएगा कि मैं और अच्छी बातें आपको बता सकूं और जानूं। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा जो हमने बताया। शैतान क्या आरोप लगा रहा है खुदा बाप पर? खुदा बाप ने शैतान को क्यों नहीं नष्ट कर दिया? अभी मार पीट के वहीं फेंक देते, खत्म स्टोरी। ये भी एक सवाल लोग पूछते हैं। तो वो सब चीजों को हम लोग देखेंगे आगे। परमेश्वर हमको और आपको बहुत आशीष दे और अपने में आगे बढ़ाए। एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, प्रेयर करते रहिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगिए, पवित्र आत्मा के अधीनता में चलिए। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।